के बीच अब एक नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि यह ऑडियो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का है, जिसमें ज्योति ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जबकि आलोक मौर्य इन आरोपों से इनकार करते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का बताया गया, जिसमें ज्योति मौर्य ने पति पर दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक पर शादी के बाद पैसे और गाड़ी के लिए परेशान करने का आरोप लगाने की बात कहती सुनी गई। बिल्कुल 5,000 का बढ़ाया था तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह ऑडियो कब का है इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस ऑडियो में ही आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति के लगाए सारे आरोपों को नकार दिया। और तो और ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक पर शादी के नाम पर धोखा देने और उनसे झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। इसके बाद 2016 में वो पीसीएस अधिकारी बनी। यूपी के कुछ जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली में तैनात है और उन पर पति आलोक मौर्य ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ज्योति मौर्य पर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद रिश्ता तोड़ने और उन्हें धोखा देने का आरोप मढ़ा, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक के एक एक आरोप का जवाब दिया। उन्होंने आलोक पर शादी के वक्त झूठ बोलने और उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि आलोक मौर्य ग्राम पंचायत विभाग में मामूली सफाई कर्मचारी थे, लेकिन शादी के दौरान उन्होंने खुद को एक अधिकारी बताया था। ज्योति मौर्य का यह भी आरोप है कि आलोक के घरवालों ने उनके घरवालों को झांसा दिया और धोखे से उनके साथ उनकी शादी करा दी। ज्योति मौर्य का कहना है कि जैसे ही आलोक की सच्चाई उनके सामने आई, उन्होंने आलोक से उसी वक्त तलाक लेने का मन बना लिया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था। और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य यही नहीं रुकी, उन्होंने पति आलोक के सारे आरोपों को झूठा बताते हुए उन पर जासूसी करने का भी आरोप मढ़ दिया। ज्योति मौर्य का आरोप है कि कुछ रोज पहले आलोक मौर्य ने उनकी व्हाट्सएप चैट हैक कर लिया था और आरोप है कि बाद में आलोक मौर्य उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, ताकि वो किसी तरह से उनसे एक मोटी रकम वसूल कर सकें। एसडीएम ज्योति मौर्य का आरोप है कि ब्लैकमेल करने के लिए आलोक ने पहले उनका मोबाइल फोन हैक किया और फिर व्हाट्सएप से उनकी निजी बातचीत चुरा ली। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। ज्योति मौर्य का यह भी इल्जाम है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद उन्होंने पति आलोक के खिलाफ यूपी के प्रयागराज में केस दर्ज करवा दिया। हालांकि आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इस बीच पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। सबूत के तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी और उनका दावा है कि यह डायरी उनकी पत्नी ज्योति मौर्य की है। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि इस डायरी में ज्योति मौर्य हर महीने वसूली से मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब लिखती हैं। डायरी में लिखे हिसाब किताब के आधार पर आलोक ने यह दावा किया कि ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक मौर्य ने मीडिया में 100 पन्नों की जो डायरी दी, उसमें हर पेज पर स्वास्थ्य और शुभ लाभ लिखा दिखा दिया। उसके बाद उस पर हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला उसका हिसाब किताब लिखा नजर आया। आलोक का दावा है कि ये लिखावट ज्योति मौर्य की है। आलोक ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की खबरें सुर्खियों में आने का असर बिहार के बक्सर में दिखाई दिया, जहां पिंटू नाम के एक आदमी पर अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वाने का आरोप लगा दिया। पत्नी के मुताबिक उनके पति को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो भी अधिकारी बनने के बाद उनसे रिश्ता न तोड़ लें, और इसी डर की वजह से बक्सर जिले में रहने वाले पिंटू ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। जानकारी के मुताबिक पिंटू की पत्नी खुशबू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका कहना है कि यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की कहानी सामने आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को वापस अपने गाँव बुला लिया। तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ाई नहीं सकता। लेकिन पिंटू के इस रवैये से परेशान होकर उनकी पत्नी खुशबू थाने पहुंच गई। हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं ऐसा करेंगे। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पिंटू को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की हालत देखकर उन्होंने पत्नी को पढ़ाने से साफ मना कर